हमारे सभी माननीय सदस्यगण, आज दिल्ली विधानसभा के सदन में ऐसे विषय पर हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं जिसने दिल्ली की तथाकथित कट्टर ईमानदार सरकार का एक और कच्चा चिट्ठा इस सदन में खोला है। महोदय, विषय है कि दिल्ली परिवहन निगम यानी एक वक्त दिल्ली की लाइफलाइन कहने वाली डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थिति और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने डीटीसी को, उसकी परिभाषा अब डीटीसी नहीं रही, उसकी परिभाषा अब हो गई ड्रास्टिकली ट्रबल्ड कॉरपोरेशन बना करके छोड़ दिया। डीटीसी समाप्त हो गई। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुली है। सरकार ने किस तरह से दिल्ली के लोगों को कष्टों में डाला है, यह भी इस कैग रिपोर्ट में निकल करके आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएजी पर जांच रिपोर्ट खोली गई थी, दिल्ली को, इस डीटीसी को इसने बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया और इनके धोखे की पोल भी खोल दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछली सरकार ने डीटीसी को सुधारने और जनता को बेहतर सुविधा देने के बजाय इसे कर्ज और घोटाले के अंधकार में ढकेल दिया, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। कट्टर ईमानदार का मुखौटा पहनने वाली यह सरकार 12 वर्षों की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस डीटीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, मुनाफे में होना चाहिए था, वो आज दिवालियापन के कगार पर खड़ी है। आज डीटीसी की देनदारियां 37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़ों की नजर से हम देखें, डीटीसी का कुल घाटा 60,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी 60,000 करोड़। महोदय, इसका मतलब हुआ कि सदन में जो 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका 60% घाटा केवल डीटीसी का है, केवल डीटीसी का है। इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित ईमानदार सरकार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ही डीटीसी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। डीटीसी का काला अध्याय प्रारंभ हो गया था। डीटीसी गर्त में जानी प्रारंभ शुरू हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-16 में डीटीसी का घाटा 28,263 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 65,274 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आखिर किया क्या, डीटीसी को लेकर के क्या किया? और इसका जवाब है, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के, भाई भतीजावाद के, लूट खसोट के। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का बिजनेस प्लान, अगर सरकार अपने निगम को चलाना चाहती है तो उसका एक व्यावसायिक प्लान बनाती है, उसका एक बिजनेस प्लान बनाती है। यही वजह है कि डीटीसी की बसें आम आदमी के यातायात का साधन जिसको बनना था, वो सिर्फ भ्रष्टाचार और खर्चे का साधन बन गई। अध्यक्ष जी, जरा सोचिए, डीटीसी ने 2015 में प्रति किलोमीटर परिचालन खर्च जो 213 रुपए था, और 7 साल के अंदर 2022 में अध्यक्ष जी ये 457 रुपए हो गया। ये अर्थव्यवस्था की इनकी पूरी तरह से चरमराई हुई जो इनकी व्यवस्था थी, उसका ये स्वरूप है। इसी दौरान 10,000 किलोमीटर परिचालन पर ब्रेकडाउन की दर 2.90% थी, से बढ़कर के 4.57% इनकी परिचालन दर बढ़ गई इनके भ्रष्टाचार के कारण। और इसके कारण जो संभावित राजस्व में घाटा हुआ वो 6,668.60 करोड़ का हो गया। रिपोर्ट में एक और गंभीर सवाल उठता है। सवाल उठाया गया कि 31 मार्च 2022 तक डीटीसी के सभी रूटों पर बसें नहीं चल रही थी। लापरवाही का आलम यहां तक था कि कुल 814 रूटों में से 468 रूटों पर केवल बसें चल रही थी, यानी 57% पर भी बसों का परिचालन हो रहा था। और जिन रूटों पर बसें चल रही थी
उसमें भी डीटीसी का मुनाफा तो दूर, अपनी परिचालन लागत भी यानी अपना खर्चा भी डीटीसी नहीं निकाल पा रही थी। अध्यक्ष जी, क्या यही था ईमानदारों की जनता के लिए सस्ती और सुलभ सेवा देने का वायदा? जो डीटीसी हर साल अपने बेड़े में बसें जोड़ता था, उसका हाल ये हो गया 2015 में डीटीसी के बेड़े में 4344 बसें थीं और 2023 में घट करके 2937 बसें केवल ये रह गई। ये इनकी जो कुव्यवस्था थी, जो जिस तरीके से इस डीटीसी को बेहाल किया, 10 साल के अंदर पूरी तरह से डीटीसी समाप्त हो गई। घटते बेड़े के बारे में रिपोर्ट में कहा गया अध्यक्ष जी, 2015 में डीटीसी में लो फ्लोर एवरेज बसों की संख्या 0.13 थी, यानी 5 बसें थी, जो 2022 में बढ़कर 17.44% हो गई, यानी 656 बसें हो गई। 31 मार्च 2023 तक बढ़कर कुल बेड़े का 44.96% यानी 1770 बसें हो गई। इसकी वजह से पैसे की कमी नहीं, इसकी वजह पैसे की कमी नहीं, बल्कि इनकी नीयत में कमी थी। उस नीयत के कारण से ये डीटीसी का हालत खराब हुए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कट्टर ईमानदार की सरकार ने धन उपलब्ध होते हुए भी बसें नहीं खरीदी, और जो खरीदी गई वो समय पर नहीं आई, उसमें नुकसान हुआ, और फिर भी ऑपरेटरों पर 29.68 करोड़ का जो जुर्माना था वो भी भ्रष्टाचार के कारण नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? इस वजह से इसकी वजह क्या थी? साफ समझ में आता है कि किस किस की जेबें और कैसे कैसे और कब कब भरी गई। क्या इसी करप्शन को चलाए रखने के लिए जो ऑटोमेटिक स्वचालित किराया संग्रह की प्रणाली AFCS का घोटाला भी किया गया? अध्यक्ष जी, दिसंबर में 2017 में ये योजना लागू हुई, लेकिन 2020 में इसे बंद भी कर दिया गया। 17 में लागू हुई, 20 में बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ और लोगों की जेबें भर दी गईं। यानी एक और परिचालन की योजना भ्रष्टाचार में चढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए गए अपने वायदों से माहौल किया और उनका मजाक उड़ाया। डीटीसी को सुधारने की, सुदृढ़ करने की बजाय उसे बर्बादी की राह पर ढकेल दिया गया। ये भ्रष्टाचार, अयोग्यता, अकर्मण्यता की जीती जागती मिसाल है। और जो कट्टर ईमानदारों के लिए कट्टर भ्रष्टाचार की जो पोल खुल रही है, उसे देखते हुए मेरा मन कहता है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। उन कट्टर बेईमान ने जो शख्स पर जो उल्लू बिठाया था, फिर अंजाम गुलिस्ता यही था, यही होना था। आज अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि कैग रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार की परतें खुले, बेईमानों को जेल में भेजा जाए और जो दोषी हैं कानून के हाथ उन तक पहुंचे। जिन अधिकारियों और जिन नेताओं की मिलीभगत से जिन्होंने कुप्रबंधन में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि समय की मांग को समझते हुए डीटीसी के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जो लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी है, दोबारा से अपने मूल रूप में आ जाए और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिले, परिवहन का सुगम साधन मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल विपक्ष की नेता कह रही थी कि 1 लाख करोड़ से ये किस तरह से इसको हवाई बजट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने आंकड़े बड़ी जल्दी से उसको 78,000 करोड़ रुपए ले आई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं यदि इतना काम कर लेते तो शायद डीटीसी भी इस घाटे में नहीं जाती। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें करते, जब मैंने CAG रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से कुप्रबंधन की वजह से लॉस डीटीसी को हुआ। और डीटीसी की बसें में, जबकि इतनी जगह सरकारी ज़मीन होने के नाते, सरकारी व्यवस्थाएं होने के नाते, एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में जाती हैं, और लेकिन एक डीटीसी सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी लॉस में जाती है। और ऑपरेटिंग लॉस जो माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 तक का जो आपके लॉस था, ऑपरेटिंग लॉस 11,489 करोड़ रुपए, जिसमें 3,060 करोड़ रुपए
ऑपरेटिंग लॉस और 8,429 करोड़ रुपए नॉन ऑपरेशनल लॉसेस थे। ये देखिए डीटीसी की व्यवस्था का कुप्रबंधन। साथ में इसमें जो इंटरेस्ट, गाड़ियों पर जो बसें खरीदी गई, बसों पर आपके जो इंटरेस्ट लोन पर दिया गया 8,375 करोड़ रुपए, खाली मात्र कितनी बसों पर? 3300 बसों पर आपके 8,375 करोड़ रुपए ये डीटीसी को नुकसान हुआ। ये था इनका कुप्रबंधन का, जिसमें हमारी विपक्ष की नेता कह रही थी कि 5,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू लॉस इन्होंने इनकम दिखाई है वो हवा है। ये मैं कहना चाहता हूं, यदि ये व्यवस्था 10 साल में कर रहे होते तो शायद ये जो 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान इनकी कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से सिर्फ और सिर्फ डीटीसी को हुआ है। अनेकों अनेक विभाग है, अनेकों अनेक बोर्ड है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इनके कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से हुआ, वो रुक सकता था। ऐसी 63.10 करोड़ रुपए एक एडिशनल लायबिलिटी जीएसटी के रूप में